Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. As you know, we are studying about chapter 1, that is plant system. Today we are going to start lecture 3, that is about plant organs and their structures. तो आज हम किस ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स. हम प्लांट की रूट्स के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. जल्दी से हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड एसएलओ क्या है. एक्सप्लेन द रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स. जो ये रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रूट का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर. हमने देखना है कि इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं. So my dear students, quickly we do an activity before we starting our main topic. इससे पहले लेक्चर्स में हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, टिश्यू लेवल के बारे में. सो मुझे जल्दी से बताएं हमने कौन कौन से टिश्यूज पढ़े थे और जो तीनों पार्ट्स हैं प्लांट के उनमें हमने कौन कौन से टिश्यूज के बारे में जाना था. गुड. हमने 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे, डर्मल, वेस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यूज. जो 3 पार्ट्स हैं प्लांट्स के, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, उनके जो 3 टिश्यूज हैं परमानेंट टिश्यूज, उनके रोल और उनकी लोकेशन, उनके सेल्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में रूट्स का क्या फंक्शन होता है. गुड. रूट्स जो हैं वो प्लांट को एंकर करती हैं सॉइल में. इसके अलावा पानी और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में प्लांट को हेल्प आउट करती हैं. हाउ डू रूट्स हेल्प प्लांट टू सर्वाइव. वही बात हो गई कि प्लांट को सर्वाइवल के लिए रूट्स किस तरह हेल्प आउट करती हैं, पानी और मिनरल की एब्जॉर्प्शन के साथ. रूट्स पानी और मिनरल की एब्जॉर्प्शन करती हैं सॉइल से, इस तरह प्लांट को सर्वाइवल में हेल्प आउट करती हैं. हम देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स. रूट्स का प्लांट की जो रूट होती है उसका जो बैरूनी स्ट्रक्चर है जो बाहर से हमें नजर आता है वो किस तरह से होता है. बैरूनी स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं. फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट. एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट. ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये एक कैरेट प्लांट की पिक्चर है जिसमें ये इसकी रूट दिखाई गई है जो कि एक टैप रूट की तरह है. इस रूट को टैप रूट कहते हैं जो बिल्कुल लंबी होती है और बिल्कुल मतलब लंबे बहुत लंबाई में सॉइल में जमीन में जो एंकर होती है दैट इज टैप रूट. एंड दैट इज अ ग्रास प्लांट. ये फाइब्रस रूट है. ये फाइब्रस रूट की एक एग्जांपल दिखाई गई है आपको जो डिफरेंट ब्रांचेस में और इस तरह से गुच्छे बने हुए हैं. ये फाइब्रस रूट है. फाइबर्स की तरह
छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, रूट हेयर्स निकले हुए हैं, ये जो है ये फाइब्रस रूट की एग्जाम्पल है। तो देखते हैं हम टैप रूट किस तरह की होती हैं। टैप रूट में प्लांट में एक रूट निकलती है जिसकी आगे से ब्रांचेस निकलती हैं डिफरेंट। फर्स्ट उसकी जो डिवीजन होती है उसको, ये फर्स्ट प्राइमरी रूट होती है, उसके बाद जो ये डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं ये सेकेंडरी रूट्स होती हैं, फिर सेकेंडरी रूट्स की डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं जिनको हम टर्शियरी कहते हैं। इसी तरह से इसकी डिफरेंट डिवीजन्स होती जाती हैं और ये रूट जो है वो रेडिकल से अराइज होती हैं, रेडिकल से निकलती हैं। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो होता है वो सीड की जो फर्स्ट ग्रोथ होती है, जो नीचे की तरफ ग्रो करती है, उसको रेडिकल कहते हैं। और ये जो टैप रूट है ये रेडिकल से निकलती है और प्रोमिनेंट होती है इन डाइकोट। डाइकोट में प्रोमिनेंट होती है, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट प्रोमिनेंट होती है। और इसके अलावा इन प्लांट्स में डिफरेंट जो ऑल प्लांट्स हैं उनमें रूट कैप होता है और रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो एक्सटेंड होकर रूट हेयर्स बनाती है, जो कि एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं प्लांट को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं फाइब्रस रूट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं टैप रूट्स की। दैट इज आर टर्निप प्लांट्स दैट हैव टैप रूट्स। और ये कैरेट प्लांट्स हैं जिनकी टैप रूट्स होती हैं। ये आपको दिखाया गया है कि टैप रूट्स किस तरह से होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स किस तरह की होती हैं। ये एक ग्रास प्लांट है जिसमें लेटरल और ये इस तरह से फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम स्टेम लेटरली और फ्रॉम हाइपोकॉटिल बिलो द कॉटिलिडन। हाइपोकॉटिल क्या होता है? हाइपोकॉटिल जो होता है कॉटिलिडन के बिलो होता है, जो नीचे को ग्रोथ होती है, दैट इज कॉटिलिडन। और कॉटिलिडन के जो नीचे को ग्रोथ होती है वो हाइपोकॉटिल होता है। और ये जो फाइब्रस रूट्स हैं ये हाइपोकॉटिल से निकलती है या फिर प्लांट के स्टेम से ये इस तरह से लेटरली ग्रो करती हैं। ये एग्जाम्पल है एक राइस प्लांट की जिनमें फाइब्रस रूट्स ग्रो करती हैं। इसके बाद ये एक मेज प्लांट की पिक्चर दिखाई गई है जिसमें फाइब्रस रूट ग्रो करती हैं। सो ये थी रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले जो हिस्सा आता है, जो सेल्स की लेयर आती है, दैट इज एपिडर्मिस। देन आती है कॉर्टेक्स, देन आती है एंडोडर्मिस, देन आती है पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल आते हैं और फिर आती है पिथ। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की और जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो प्लांट के लिए पानी की एब्जॉर्प्शन करती है। उसके बाद जो लेयर आती है वो कॉर्टेक्स की होती है। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस से अंदर की तरफ आते हैं और वो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं पानी एपिडर्मिस से इंटरनल पार्ट्स की तरफ। फिर आती है एंडोडर्मिस की लेयर। एंडोडर्मिस जो होती है वो इनर पार्ट्स को सराउंड करती है, जो कि स्टील कहलाते हैं। स्टील में आते हैं पेरिसाइकल और वेस्कुलर बंडल्स। इनको क्या करती है? सराउंड करती है और कंट्रोल करती है वाटर ट्रांसपोर्ट को। इसके बाद पेरिसाइकल और कैम्बियम आते हैं। पेरिसाइकल जो होती है, पेरिसाइकल का काम ये होता है, जैसे हमने फाइब्रस रूट्स का पढ़ा
कि फाइब्रस रूट्स जो हैं वो स्टेम से लेटरली ग्रो करते हैं, तो पेरिसाइकल ही उन प्लांट्स में डेवलप करते हैं लेटरल रूट्स को और सपोर्ट करते हैं वेस्कुलर बंडल्स को, जो उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम उनको सपोर्ट करते हैं। देन आते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो जिनका वेस्कुलर बंडल्स का रूट्स में जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो रूट्स को मजबूती से एंकर किए रखते हैं सॉइल में, क्योंकि वो दरमियान में होते हैं और वेस्कुलर बंडल जो हैं उनकी वेसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए वो दरमियान में होते हैं और सॉइल में रूट्स को मजबूती से जकड़े रखते हैं। इसके अलावा कंडक्ट करते हैं वाटर एंड फूड को। इसके बाद जो आता है वो आता है पित्त का हिस्सा, जो कि खुराक को स्टोर करता है, और ये सिर्फ प्रोमिनेंट होता है मोनोकोट प्लांट्स में। डाइकोट प्लांट्स में पित्त जो होती है वो एब्सेंट होती है या प्रोमिनेंट नहीं होती। ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो सबसे आउटर लेयर है सेल की, जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, वो क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ही एक्सटेंड होके रूट हेयर्स बनाती है। इसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो एपिडर्मिस वाटर एब्जॉर्ब करता है उसको इंटरनल पार्ट्स की तरफ कंडक्ट करता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या करता है? जो इंटरनल पार्ट्स हैं वेस्कुलर बंडल और पेरिसाइकल, उनको सराउंड करता है और उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर इनर पार्ट्स की तरफ। देन आता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का क्या काम होता है? लेटरली रूट्स ग्रो करता है। उसके अलावा जो है वो वेस्कुलर बंडल्स को सपोर्ट करता है। देन आते हैं वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जो ये इनर वाली साइड पे आपको नजर आ रहा है ये जाइलम है, और जो ये हिस्से हैं ये है फ्लोएम। जाइलम जो है वो पानी की कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो है वो खुराक की कंडक्शन करता है। ये एक और व्यू है रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, देन आता है कॉर्टेक्स, देन आता है एंडोडर्मिस, देन आता है पेरिसाइकल, और उसके बाद आता है जाइलम और फ्लोएम। ये डाइकोट प्लांट की और मोनोकोट प्लांट का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि उनमें क्या डिफरेंस होता है रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में इन डाइकोट प्लांट एंड इन मोनोकोट प्लांट। दैट इज पित्त। जो डाइकोट प्लांट है उसमें दरमियान में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। पित्त जो होती है वो प्रोमिनेंट नहीं होती या फिर एब्सेंट होती है, जबकि जो मोनोकोट प्लांट हैं उनमें दरमियान में पित्त मौजूद होती है। ये एक दरमियान में एरिया होता है जो पौधे के लिए खुराक का स्टोरेज करता है। ये कुछ मोनोकोट प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। कॉर्टेक्स इज नैरो, कंपोज्ड ऑफ ओनली पैरेन्काइमेटस सेल्स। इनकी जो कॉर्टेक्स होती है, जो ये वाला एरिया होता है, वो नैरो होता है डाइकोट प्लांट की निस्बत। एंडोडर्मिस जो होती है इनकी ज्यादा थिक होती है डाइकोट प्लांट की निस्बत। पेरिसाइकल जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है। कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है, सिर्फ पेरिसाइकल मौजूद होता है। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो मोर देन 6 होते हैं। जैसा कि आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स मोर देन 6 होते हैं। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है दैट इज पित्त के मोनोकोट प्लांट में पित्त जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है। सो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। अब हम कुछ पॉइंट्स में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स आए, हमने देखा है एक्सटर्नली जो रूट्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है। जो टैप रूट होती है डेट इज प्राइमरी रूट, फिर उससे ब्रांचेस निकलती हैं, उसकी डिवीजन होती है तो सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, टर्शियरी रूट्स निकलती हैं। इसके अलावा जो आउटर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें रूट हेयर्स होती हैं और रूट कैप होती हैं। जो दूसरी रूट्स होती हैं वो होती हैं फाइब्रस रूट्स, जो लेटरली ग्रो करती हैं और डिफरेंट फाइबर्स की तरह उनकी ब्रांचेस बनती हैं। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस की आती है, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, देन आता है पेरिसाइकल, फिर दरमियान में वेस्कुलर बंडल, और जो मोनोकोट्स प्लांट होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल के दरमियान में आता है पिथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने होमवर्क करना है घर से। आपने करना है ड्रॉ एंड लेबल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड राइट फंक्शंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ रूट सिस्टम। आपने जो रूट्स के अभी मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया, आपने उसको ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है और डिफरेंट पार्ट्स का आपने फंक्शन लिखना है। So I hope you are able to identify internal and external structure of root. Thank you so much. Allah Hafiz.